यूके आने से पहले मैं ये सोचता था कि ऐसा कौन सा वीज़ा है और कौन सा वे है जो यूके आने के लिए और जल्दी प्रोसेस हो आगे जाके, क्योंकि हमें सेटलमेंट भी चाहिए होती है एक ऐसी कंट्री जैसे कि हमें जाना है। तो कौन सी ऐसी कंट्री में जाया जाए। पहले तो मेरा प्लान ये था कि मैं कनाडा जाऊं, बट बाद में जब मुझे अपॉर्चुनिटी यूके की मिली तो मैंने यूके के बारे में भी जाना कि यहाँ का प्रोसेस क्या है और कितना टाइम तक यहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है, यानी कि पीआर वगैरह मिल सकता है, और कौन सा वे है जिसके थ्रू हम आके यहाँ पे जल्दी सेटलमेंट ले सकते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वीडियो पे। सो वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। सो मेरा नाम है अरविंद, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज का ये टॉपिक है कि कौन सा वे है कि जिससे आप यूके में आओ और जिससे आपका जो प्रोसेस है, क्योंकि हालांकि कनाडा अगर आप जाते हैं तो विद इन 2 ईयर में आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ इमिग्रेशन के बाद जब वर्क वीज़ा मिलता है तो वर्क के बाद आप 2 ईयर के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यूके में थोड़ा सा लॉन्ग वे का प्रोसेस है। यहाँ यूके में आने के बाद आपको 5 साल तक यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, फिर जाके आप एलिजिबल होते हो पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। प्रोसेस तो बहुत सारे हैं यूके में आने के लिए। बहुत सारे लोग बिज़नेस पर्पस से आते हैं तो अपना बिज़नेस वगैरह, बहुत सारे लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं जो काम करने के लिए आते हैं, अपनी अपनी स्किल्स होती है, कोई होटलियर, कोई आईटी, कोई अदर अदर बहुत सारे स्किल्स वीज़ा में, वर्क वीज़ा में आते हैं। तो उनको फिर 5 साल तक रहना पड़ता है, फिर जाके एलिजिबल होते हैं पीआर के लिए। दूसरा है स्टूडेंट वीज़ा। बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा, और वो सबसे आसान भी है को वो वीज़ा मिलना और अप्लाई करना, मतलब बहुत ही इजी प्रोसेस है। लेकिन उसका जो पीआर मिलने का, सेटलमेंट होने का बहुत लंबा प्रोसेस है। कम से कम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के बाद, उसको स्टडी कंप्लीट करने के बाद, फिर उसको पीएसडब्ल्यू मिलने के बाद, फिर स्पॉन्सरशिप जॉब मिलने के बाद लगभग उसको 10 साल तक यहाँ यूके में रहना पड़ता है। 10 साल ही हो जाते हैं, क्योंकि पहले स्टडी भी करनी है कंप्लीट, फिर उसके बाद स्टडी कंप्लीट होने के बाद पीएसडब्ल्यू भी मिलता है। पीएसडब्ल्यू इन द सेंस कि जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हो तो एक मतलब पीएसडब्ल्यू आपको 2 साल की एक वो रहती है कि आप 2 साल तक यूके में रह सकते हो, काम कर सकते हो, किसी भी जॉब जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है। और 2 साल के अंदर आपको स्पॉन्सर जॉब ढूंढनी पड़ती है, जिसमें आपको स्पॉन्सर जॉब मिल जाती है तो फिर आपको 5 साल तक फिर रहना पड़ता है उस स्पॉन्सरशिप जॉब में। तो अगर पीएसडब्ल्यू 2 साल के लिए लिमिट रहता है, वो 2 साल के अंदर अंदर आपको स्पॉन्सर जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस कम से कम 10 साल का लगता है। लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉस भी है और कॉन्स भी हैं। प्रॉस ये है कि एक तो स्टूडेंट वीज़ा जल्दी लग जाता है, और फिर जल्दी आके यहाँ पे आप स्टडी कंप्लीट करके यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ की स्टडी का फ़ायदा ये है कि अगर आप यूके से स्टडी करते हो तो फिर यहाँ की स्टडी से आप कहीं भी आप निकल सकते हो। अगर आप इन फ्यूचर यहाँ की स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको अगर यूएसए जाना है, यूएसए जा सकते हो, जर्मनी जाना है, कहीं भी। यहाँ का स्टडी की वैल्यू बहुत हाई है। तो आप यहाँ से स्टडी कंप्लीट करने के बाद किसी भी वर्ल्ड में आप जा सकते हो, यूएसए जा सकते हो, वहाँ जॉब वगैरह कर सकते हो। बट अगर आपको यहीं रहना है यूके में तो फिर तो आपका लॉन्ग वे चलेगा, फिर वर्क वीज़ा ये सब क्राइटेरिया से चलना पड़ेगा। और सेकंड तो अभी तक तो यही था, लास्ट ईयर तक तो, कि स्टूडेंट वीज़ा पे लोग बहुत भर भर के लोग आते थे, साथ में अपने डिपेंडेंट वीज़ा। डिपेंडेंट वो होता है कि अगर कोई मैरिड है और हस्बैंड वाइफ, तो अगर कोई हस्बैंड किसी का जैसे कि स्टडी वीज़ा पे आता है तो वो अपनी वाइफ को डिपेंडेंट वीज़ा पे भी लेके आ सकता है, और फिर वो कुछ भी जो भी उसके प्रोफाइल है उसमें काम कर सकती है डिपेंडेंट, अनलिमिटेड हार्स। लेकिन अब वो पिछले साल और इस साल में ही शायद वो बंद कर दिया, बट अभी रिसेंटली न्यू गवर्नमेंट आई है यूके में। एंड अभी देखते हैं कि क्या क्या रूल चेंज होते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दिया था, बट हाँ, वर्क वीज़ा वालों के लिए तो डिपेंडेंट वीज़ा अभी तक अलाउड है, वो तो बंद नहीं हुआ है। सो दूसरा वे है कि आप वर्क वीज़ा पे आ सकते हो। थोड़ा सा उसका वर्क वीज़ा के लिए आप अगर जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हो लिंक्डइन या फिर कैरियर पोर्टल से जाके, कंपनी में के कैरियर पोर्टल में जाके आप डायरेक्ट अगर वैकेंसी वगैरह है वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। वही बेस्ट वे है अप्लाई करने का और सेफ़ वे है। अगर कोई स्पॉन्सर आपको करता है तो आप उस वे में आप अप्लाई कर सकते हो जॉब को, और उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। आईएचएस की फ़ीस, वीज़ा फ़ीस पे करने के बाद आप कर सकते हो। और एनएचएस से कोई बंदा है, लड़का है, लड़की है, कोई भी अगर जो एनएचएस से मतलब हेल्थ
नर्स वगैरह या फिर हॉस्पिटल से कोई जॉब प्रोफाइल से है तो उनको तो NHS की फ़ीस तो देनी भी नहीं पड़ती है, उनको तो हेल्थ चार्जेस तो देनी नहीं पड़ती, क्योंकि तो हॉस्पिटल में काम करने आए हैं, तो उनको सब वीज़ा फ़ीस लगती है, तो उनका और ईजी हो जाता है। बट उनको भी 5 साल तक, वर्क वीज़ा वालों को भी 5 साल तक यूके में रहना पड़ता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। तो यही है 2 वे कि स्टूडेंट वीज़ा पे आओ या तो फिर वर्क वीज़ा पे आओ। वर्क वीज़ा थोड़ा सा जल्दी मिल जाता, स्टूडेंट वीज़ा थोड़ा जल्दी मिल जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादातर लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। बहुत लोग आते थे पहले जब डिपेंडेंट वीज़ा भी थे, तो वाइफ या किसी का हस्बैंड पहले आता था स्टडी वीज़ा पे, और फिर अपने साथ डिपेंडेंट वीज़ा में अपना भी लेके आ जाते थे अपने हस्बैंड और वाइफ को। तो बट लेकिन वो बंद हो चुका है, अभी तक तो खुला नहीं है, कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आई है। अभी न्यू गवर्नमेंट आई है तो पता नहीं, शायद वापस से चेंज भी हो सकता है कि नहीं है, ऐसा तो कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं है। लेकिन लेट्स सी, अभी बहुत सारी गवर्नमेंट में अभी चेंजेस भी आए हैं। दूसरा कि दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे पता है अभी तक, और जब मैंने अपना भी प्रोसेस स्टार्ट करा था तो मेरे को ये सब नॉलेज मेरे को हुई थी उस समय कि ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा ऐसा प्रोसेस है। तो ये सब अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। सो दैट्स इट, होप सो यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।